ये आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 4 विज्ञान विषय के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो देखते हैं अध्याय 4 का नाम क्या है। ये देखिए अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसके हम प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। देखिए ये आप भर लें इसको। ये टेबल में भी आप भर लें और ये जहाँ पर सही का टिक लगा है वहाँ पर सही का टिक लगा लें। अब ये देखिए प्रश्न क्रमांक 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक है पहला, चींटी के काटने पर वह हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है। तो इसका सही उत्तर है बी, फार्मिक अम्ल। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं और इसको नीचे लिखना भी है। अगला प्रश्न है दूसरा, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति होती है। तो इसका है ए, अम्लीय। ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। तीसरा है अपाचन से बचने के लिए हम दूधिया, मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, वह है प्रतिअम्ल। सी वाला विकल्प है प्रतिअम्ल। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। चौथा है गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों का बना सूचक अम्लों के साथ रंग देते हैं। इसका सही उत्तर है सी, गहरा गुलाबी। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। पांचवा है जो विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं वह हैं। इसका है सी, उदासीन विलयन। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब है प्रश्न क्रमांक 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए ब्रैकेट में रिक्त स्थान जो भरना है हमें उनके दिए भी हैं, ये इनको उपयोग करके हमें इस रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे ये देखिए कोष्टक में दिए कुछ शब्द, ये इनका उपयोग करना है, जैसे क्षारक, उदासीन, अम्लीय, लवण, लैक्टिक और अम्ल। इनका उपयोग करके हमको ये नीचे रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए पहला है अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। इसमें अम्लीय भर लें पहले वाले में। दूसरा है दही में लैक्टिक अम्ल होता है, तो इसमें दही लैक्टिक अम्ल भर लें इसमें दूसरे में। तीसरा है अशुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है, तीसरे में उदासीन भर लें। चौथा है ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कसेला होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। चौथे में क्षारक भर लें। पांचवा है अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण व जल बनाते हैं। इसमें लवण व जल लिख लें। प्रश्न क्रमांक 2 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 सिरका और पालक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। उत्तर है सिरका में एसिटिक अम्ल और पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें क्या मिलाया जाए जिससे मृदा में अम्ल निर्मुक्त हो जाए। उत्तर है यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मिलाएं ताकि ये मृदा में अम्ल निर्मुक्त कर सके जो क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर दे। प्रश्न क्रमांक 4 नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, लिटमस पत्र में कोई रंग परिवर्तन न होने का क्या कारण है। उत्तर है रंग परिवर्तन न होने से आशा है विलयन क्षारीय है या उदासीन। पांचवा है कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर वह लाल हो जाता है, कारण स्पष्ट रूप से लिखिए। उत्तर है हल्दी एक प्राकृतिक पीएच संकेतक है। हल्दी में उपस्थित करक्यूमिन क्षारीय स्थितियों में रंग बदलता है, चूंकि साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है इसलिए रंग बदल जाता है।
प्रश्न क्रमांक 6, सूचक से आप क्या समझते हैं? 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। उत्तर, अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के परीक्षण के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है सूचक कहलाते हैं। 2 प्राकृतिक सूचक, हल्दी, गुड़हल की पत्तियाँ। 7वां है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है, अपशिष्ट को जलाशयों में प्रभावित करने से पहले उदासीन न किया जाए तो जलीय जीव व मछलियाँ अम्ल के प्रभाव में प्रभावित होंगे, सभी जीव मर जाएंगे। 8वां प्रश्न है, अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग का विलयन कैसे प्राप्त करेंगे? उत्तर, अम्लीय विलयन में ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रॉक्साइड की कुछ बूंद डालकर धीरे धीरे हिलाने पर हल्की गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 9, लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे? उत्तर है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे अम्ल, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे क्षारीय। प्रश्न क्रमांक 10, बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी तथा इसमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे? उत्तर है, चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और जल बनता है। प्रतिक्रिया के दौरान अधिक ऊष्मा निकलती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये इसका सूत्र है, Ca(OH) प्लस H2SO4 CaSO4 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। ये देखिए आप तालिका में इसमें किस में पाया जाता है इसमें भर लें। चूने का पानी, क्लीनर, साबुन, दूध या मैग्नीशियम। प्रश्न क्रमांक 12 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? यह किस कारण होती है? इसके हानिकारक प्रभाव लिखिए। उत्तर है, अम्लीय वर्षा वातावरण में अधिकतम CO2 और NO2 के कारण पानी में भू+ आयन की मात्रा बढ़ जाने के कारण अम्लीय वर्षा होती है। इसके हानिकारक प्रभाव हैं, पहला है, यह पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर इससे प्रभावित होता है। प्रश्न क्रमांक 13 का आ, जब चींटी काटती है तब हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है? उत्तर है, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय प्रभाव डाल देती है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए उस जगह पर नामी युक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। 13वें का बा है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है बताइए। उत्तर है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। 13वें का सा है, अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध कार्बोनेटेड पेय उस अम्ल पर क्या असर डालते हैं? अगर उन्हें खाली पेट पिया जाए तो क्या होगा? उत्तर है, कार्बोनेटेड पेय आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपचित हो सकता है। अपावन से मुक्ति पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मग्न, ईसिया जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। खाली पेट पीने पर यह पाचन क्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। प्रश्न क्रमांक 14 का आ है, गुड़हल के पुष्प द्वारा बने सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थों की पहचान कर निष्कर्ष को लिखिए। ये देखिए तालिका है, ये एक तरफ पदार्थ हैं और इस तरफ सूचक का पदार्थ पर प्रभाव, गहरी गुलाबी, हरा पदार्थ की प्रकृति। तो ये आप इसको देख के ध्यान से भरें। ये नींबू का रस, ये देखिए नींबू का रस, गहरा गुलाबी रंग और अम्लीय पदार्थ की प्रकृति अम्लीय। शैम्पू हरा गुलाबी, क्षारीय प्रकृति। शक्कर का विलयन गुलाबी और इसकी प्रकृति अम्लीय। नमक का विलयन हरा, प्रकृति क्षारीय। चूने का पानी हरा, प्रकृति क्षारीय।
सोडा युक्त जल हरा प्रकृति क्षारीय, नल का जल गहरा गुलाबी अम्लीय। तो ये आप इस टेबल को कंप्लीट कर लें। अब अगला देखते हैं प्रश्न 14वां का बा, किन्हीं 5 अम्लों के नाम तथा उनके स्रोतों के नाम लिखिए। ये देखिए, सिट्रिक अम्ल नींबू, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर प्याज, लैक्टिक अम्ल दही, एसिटिक अम्ल सिरका, एसलाकी अम्ल आम। 14 का सा, बूजो ने कल रात में कुछ नहीं खाया और आज उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा उसके पेट में अम्लता बढ़ गई है। अब बूजो को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे कि उसकी अम्लता कम हो जाए। डॉक्टर ने उसे नारियल पानी पीने को की व खीरा खाने की सलाह क्यों दी। उत्तर है, हमारे अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है जो भोजन की पाचन में सहायता करता है। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण अपाचन क्रिया होने लगती है। डॉक्टर ऐसी स्थिति में नारियल पानी व जीरा खाने की सलाह देते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का आ, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण लिखिए। उत्तर है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल कष्टकारी होता है। इसके प्रभाव को उदासीन करने के लिए कैलेमाइन विलयन या नमी युक्त खाने का सोडा लिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 का बा, किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में बहुत प्रदूषण हो तो वहाँ पर होने वाली वर्षा के पानी में डूबने पर नीला व लाल लिटमस पत्थर किस रंग में बदल जाएगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है, वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि CO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 गैसें वर्षा में घुलकर इसे अम्लीय बना देती हैं। अब ये प्रोजेक्ट कार्य है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को मिलाकर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर लगाकर हल्दी पत्र बनाएं, सूखा लीजिए। इस हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काटिए। इन हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयनों की बूंदों के साथ परीक्षण कर अपने अवलोकन कीजिए। ये देखिए आप ध्यान से, नींबू का रस गहरा गुलाबी, अम्लीय, संतरे का रस, ये सब आप इसको ध्यान से भर लें। ये परीक्षण कर आपका उत्तर आ जाएगा। अब प्रोजेक्ट कार्य है दूसरा, आपके घर में पाए जाने वाले कोई 5 अम्लीय एवं 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखिए। उनमें पाए जाने वाले अम्ल एवं क्षार के नाम भी लिखिए। ये देखिए, इस प्रकार से आप ये टेबल बना लें। इसी के साथ हमारा अध्याय 4 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।